22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारतीय वजीर आजम की नरेंद्र मोदी की शरंगेजी मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी। कहा पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप देखें तो जो सिंदूर है, जो मांग है, ये इसलिए है कि हिंदू औरतें जो हैं जिनके खामनों को मारा गया वो उनके ऑनर की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि ये हिंदू औरतों की। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत उसे निकाल के ले गया, जाहिर है हम ही ने ही सब कुछ किया था। अब well, you see, I think India is very fortunate to have Prime Minister Modi. I think it's a great blessing on India and it's an advantage to the rest of the world. कर्नल साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। छोड़ेंगे नहीं, वही जो हमेशा वो कहते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत स्पीड के साथ स्टेटमेंट्स आई हैं? दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। यहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को संदेश दिया, भारत की तरफ उठी हर बुरी नीयत का करारा जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को याद करते हुए कहा कि आतंकियों ने 22 अप्रैल को बहनों का सिंदूर मिटाया था। हमारी सेना ने 22 मिनट में उन सभी आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सीमा पर पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अब उनके साथ ना कोई व्यापार होगा और ना उनके साथ कोई बात होगी। अब बात होगी तो बस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर आतंकवाद का एक्सपोर्ट जारी रहेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खूब गर्म है। बीकानेर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों के शौर्य पर भी बात करी थी और पीएम मोदी की यह स्पीच पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीज़ों में मसरूफ़ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपकी लड़ाई इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है, तो क्या कहेंगे? ये आपको लड़ाई आपको मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ सिग्नल्स। वो जो काम करते हैं, बोलते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है
और इस बार तो वो बड़े मुखर होकर उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसको अच्छी धमकी दे डाली है। देखिए, उनके उतरने के बाद में वहां पर देशनोक में उतरे हैं, उतरने के बाद से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक का एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहां गए वो? करणी माता के मंदिर गए। करणी माता को क्या मानते हैं? दुर्गा का अवतार मानते हैं वहां के लोग। दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। एक तरीके से वहां के लोकल लोगों की केयर टेकर है, उनका रख रखाव कर रही हैं। उनके 25,000 जो चूहे घूम रहे हैं, कहते हैं वो उनके भक्त थे, जो चूहों के रूप में आजकल मंदिर में आ गए हैं, जिसको वो लोग काबा बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, करणी माता उन 25,000 भक्तों की रक्षा कर रही हैं। मोदी जी का करणी माता मंदिर में जाके माथा टेकने का एक संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूं, ये है कि भाई हम एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में आपका संरक्षण करेंगे, आपका बचाव करेंगे, और जितने आपके भक्त हैं, यानी कि जितनी जनता है वहां पर, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। कदाचित ये मैं पढ़ पा रहा हूं उनके करणी माता मंदिर के विजिट के बाद। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ चीजों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहां नींव के पत्थर रखे, उसकी डिटेल भी उन्होंने अपने भाषण में दी थी। और जो बातें उन्होंने की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रेलवेज किस तरीके से विस्तार कर रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 103 अमृत स्टेशन का उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जो कि हमारे 18 राज्यों में फैले हुए हैं। अमृत स्टेशन भी कैसे? अगेन सिग्नलिंग के साथ में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उन स्टेशन पर स्थापित किया है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने ओरछा का, तो ओरछा में भगवान राम की झांकी जो है वो परिलक्षित होती है। तो हर स्टेशन जो है वो उस जगह की एक सांस्कृतिक छवि बन के उभरेगा, यानी जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो उस स्टेशन को उस जगह के साथ में जोड़ पाएगा बड़े आराम से। तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो मैं पढ़ पा रहा था उनके भाषण में। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया रोडवेज का। रोडवेज में किस तरीके से विस्तार हुआ है। उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, यानी माल ढुलाई का काम जो है। कर्नल साहब, ये बातें तो अलग है, लेकिन जो उनकी भाषण का मुख्य मुद्दा था वो पाकिस्तान था। सीधे पाकिस्तान